Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Maurya. I am Assistant Professor, Department of Statistics, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। आज हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ मीडियन। मीडियन के जो प्रॉब्लम होते हैं बेस्ड होते हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे प्रॉब्लम दी गए हैं। पहला एग्जांपल है, फाइंड आउट द मीडियन ऑफ ऑब्टेंडेड बाय ए बैच ऑफ 9 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट। ठीक, हमारे पास नंबर है, मार्क्स हैं, कितने हैं, क्लास टेस्ट हुए हैं, स्टूडेंट की संख्या है 9 और उनके मार्क्स गिवन है। ठीक, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी गई है, n इक्वल टू दी गई है 9। ठीक, तो हमारा जो डेटा क्या है, डेटा एक तरह से डिस्क्रीट टाइप का डेटा है, डिस्क्रीट टाइप का डेटा है। तो हमने पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिया था कि डिस्क्रीट जब डेटा या इंडिविजुअल डेटा होता है तो उस केस में हम फार्मूला कौन यूज़ करते हैं, जब केस हमारा क्या, इफ़ डेटा ऑड हो। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1/2 टर्म। ठीक, अब यहाँ पे n की वैल्यू दी गई है। पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम चेंज करेंगे। जो डेटा दिया गया है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा पहला नंबर होगा 12 होगा, 21 होगा, 27 होगा, 32 होगा, 33 होगा, 47 होगा, 48 होगा, 50 होगा एंड 55। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में पहला हमारा चेंज हो गया। हमारे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। तो हमारा कंडीशन ये केस क्या होगा, ऑड केस के लिए होगा। ठीक, तो n+1/2 टी टर्म। ठीक है, तो 9+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 10/2, तो यहाँ पर हो गया 5। अब इसमें हम देखना होगा, देखेंगे कि इस जो डेटा दिया गया है इसमें 5th प्लेस पे कौन सा है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 33 हो गया। इधर से हम लेफ्ट हैंड से देखा, अब राइट हैंड से देख ले रहे हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू 33। ठीक, जब हमारे पास इस टाइप का डेटा होगा तब के लिए। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास दिया गया है, सेम प्रॉब्लम वही है। यहाँ पे n की वैल्यू कर दी गई है 10। फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द ऑब्टेंडेड बाय ए बैच ऑफ 10 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट। ठीक, तो हमारे पास सॉल्यूशन में देखिए, n की वैल्यू दी गई है 10। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे इस नंबर को। तो क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 50 हो गया, 55 एंड 67। ठीक, तो जो इवन केस के लिए ये हमारा क्या नंबर है, इवन है। ठीक, तो इवन केस के लिए फार्मूला क्या होता है, हम इसे पहले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। ये होता है कि n/2 टर्म प्लस n/2
n/2 प्लस टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी है 10/2 टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 फिफ्थ टर्म प्लस 5 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 5 टर्म प्लस 6 टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब इस नंबर में देखना है 5 और 6 कौन से नंबर पे आ रहे हैं, प्लेस पे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे 5th पे आ रहे हैं। 5th प्लेस पे हमारा वैल्यू कितनी है 33 और 6 प्लेस पे कितनी वैल्यू है 47, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 33 प्लस 47 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 80/2, तो हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 40। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम हो गया। अब तीसरे प्रॉब्लम पे देखना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई नहीं था, फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास फ्रीक्वेंसी के टर्म में है। अब इसमें देखना है कि एग्जाम्पल में दिया गया है, सॉल्यूशन इसको देखते हैं हम। कहा है फाइंड आउट द मीडियन ऑफ वेज रिसीव्ड बाय द स्टाफ ऑफ ए सर्टेन कंपनी। डेली वेज पे कंपनी पे काम करने वाले जिनका डेली वेज 30 50 70 ऐसे ही सिमिलरली 190 दिया गया, उनका फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2 10 12 15 20 32 13 12 10 एंड 4। अब इसका हम सलूशन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी के केस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू कितना हो जाएगी 9। अब यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया गया है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं डेली वेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लिख दे रहे हैं, अब इनकी वैल्यू लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी दी गई है 30 50 70 90 110 130 150 170 190। ठीक, ऐप की वैल्यू दी गई है 2 10 12 15 20 13 12 10 एंड 4। अब इसका हम क्या करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। देखिए हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी गया होता है तो इवन ऑड केस के लिए क्या होता है n+1/2 कैपिटल n+1/2 डिवाइडेड टर्म डिवाइडेड बाई 2। जब इवन केस होगा तो क्या होगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जो हम वेयर वी नो डैट n इक्वल टू कैपिटल n इक्वल टू समेसन f होता है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो n होता है कैपिटल N दोनों सेम ही होता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहला नंबर जो होता है वैसे को वैसे रख देते हैं और पहले और दूसरे को ऐड कर देते हैं, 12 हो गया। फिर पहले दूसरे और तीसरे के ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 24। फिर पहले दूसरे तीसरे और चौथे को ऐड कर देंगे 39। फिर ऐसे ही सिमिलर ऐड करते जाएंगे हम, तो यहाँ पे हम 59 हो जाएगा, यहाँ पे 74 हो जाएगा, 74 84 15 ऐड करेंगे 39 हो जाएगा, यहाँ पे 59 हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा,
यहाँ पे 94 हो जाएगा, यहाँ पे 98। ये हमारा हो जाएगा n की वैल्यू कितनी हो गई, 98 हो गया। ठीक, n की वैल्यू तो हमारे पास डेटा क्या है, डेटा है हमारे पास, n की वैल्यू दी गई है 9। तो मीडियन हो जाएगा, ये हमारे पास क्या डेटा है, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, n/2 n+1/2 टर्म। ठीक, तो यहाँ पे 98 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 टर्म हो जाएगा, तो जाएगा 49। यहाँ पे n+1/2 टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 + 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा 49.5। ठीक, यहाँ टर्म हो जाएगा। अब इसमें देखना है 49 किसके में लाइक कर रहा है, यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखना है 49। 49 हमारा इस के केस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 39 हमारी वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो इसके बीच में आएगा, तो हमारा x की मीडियन जो होगा, x क्या होगा, हमारा मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 110। ठीक, ये हमारे केस जब फ्रीक्वेंसी में दिया होगा तो अब के लिए अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्टेन द मीडियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ वेट ऑफ चिल्ड्रेन इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी। वेट हमारा दिया गया है क्लास इंटरवल में, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है इन फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वेट्स हमारा हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा 0, 4, 4, 8, 8, 12, 60, 60 to 20, 20 to 24। 3 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 7। ठीक, अब देखिए मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × I। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हम जानते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहला का पहला ही रहेगा, दूसरे को ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, फिर पहले दूसरे तीसरे को ऐड कर देंगे 30 हो गया, फिर तीसरे और चौथे को ऐड कर देंगे 15 हो गया, फिर इसको ऐड कर देंगे 66 हो जाएगा, यहाँ पे 73। हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 73। ठीक, अब फार्मूला में हम लोग को पता होना चाहिए कि n/2 होता है, तो n/2 = हो जाएगा 73/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36.5। ठीक, अब 36.5 का जो प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल होगा उसको हम लोग देखेंगे। 36 के प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल वाला क्या है, n/2 हो जाएगी 36.5। ठीक, अब इसमें देखना है कि L की वैल्यू, तो 36 को 36.5 के जो फ्रीक्वेंसी क्या हो, इससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्लास इंटरवल लेंगे। तो इससे बड़ी वाली क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 है, तो 50 में हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा दिस। ठीक, तो यहाँ पे हमारा L क्या होता है,
लोअर लिमिट होता है, ठीक है, एल हमारा लोअर लिमिट होता है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 12, n/2 हो जाएगा हमारा 36.5, ठीक है। सी एफ क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 36 से पहले प्रीसीडिंग क्लास, मतलब 30 लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 30। आई क्या हो जाएगा, आई उसी को लेंगे जो हमारा इनके बीच में डिफरेंस है, दोनों क्लास इंटरवल के बीच में लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंसेज, ठीक है। तो डिफरेंसेज हमारा क्या हो जाएगा, कितना है, तो हो जाएगा डिफरेंसेज 4 हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा हमारा उसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू आई, ठीक। लोअर लिमिट हमारा क्या है 12 प्लस n/2 की वैल्यू क्या है 36.5 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक। यहाँ आ जाएगा 12, इसको करेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मीडियन इक्वल टू आ जाएगा 33.33, ठीक। ये हमारा हो जाएगा मीडियन की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक। यहाँ पे दिया गया मिड वैल्यू दी गई है, एफ की वैल्यू दी गई है। कहने का सेंस है कि सॉल्यूशन में देखा जाए, हमारे पास मिड वैल्यू दी गई है, मिड वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। मिड वैल्यू 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, ठीक। और एफ की वैल्यू दी गई है क्या है 625, 48, 72, 116, 60, 38, 22 और एंड 3, ठीक। अब मिड वैल्यू दी गई है तो हम मिड वैल्यू जानते हैं, मिड वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो इस केस में हमारा क्लास इंटरवल क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मिड वैल्यू क्या है, पहले क्लास इंटरवल के लिए मिड वैल्यू क्या है 115, करने का मतलब है 115, तो अगर हम 110 प्लस 120 को ऐड करें और डिवाइड 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 115। तो हमारा जो क्लास इंटरवल क्या होगा, पहले के लिए 110 एंड 120, ठीक। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा 120 एंड 130, तीसरे के लिए क्या हो जाएगा 130 140, इसके बाद 140 एंड 150 150 160 160 एंड 170, इसको लिख देते हैं ऐसे ही 80 90 180 और 90 एंड 190 एंड 200, ठीक हो। हमारे पास क्लास इंटरवल निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, 6 का 6 ही रहने देंगे, इसका सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 30,
इसको इसको सम करेंगे 31, फिर इसको तीनों को ऐड करेंगे 79, इसको ऐड करेंगे फोर्थ को 151, 267, 327, 365, 387 एंड 390। हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n इक्वल टू आ गया 390। तो मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू आई। ठीक, तो n/2 निकालना होगा, तो n/2 इक्वल टू 390 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 195। अब 195 में देखना होगा इससे बड़ी वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। इससे बड़ी वाली कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा ये वाला, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। तो यहाँ पे L क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, F क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा, और I हो जाएगा हमारा 10, और सी एफ क्या हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस मीडियन जो मीडियन क्लास होता है उसी का प्रीसीडिंग क्लास होगा। प्रीसीडिंग हमारा क्या होगा 151। ठीक, अब इसी फार्मूले में हम लोग रख दें, फिर से फार्मूला लिख दे रहे हैं, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एट इंटू आई। आई क्या होता है, दोनों क्लास इंटरवल के बीच डिफरेंसेस बिटवीन टू क्लास इंटरवल, दिस का है। तो यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा इन सेंस, वो 10 हो जाएगा 160 माइनस 150। ठीक, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 150 प्लस n/2 की वैल्यू हो जाएगी 95 माइनस सी एफ की वैल्यू हो जाएगी 151 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू हो जाएगी 116 इंटू 10। ठीक है, तो 150 इस 195 माइनस 151 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाई बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 150 प्लस 440 डिवाइडेड बाई 116, सर डेट इतना हो जाएगा 150 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 379। तो मीडियन वैल्यू क्या आ जाएगा 153 माइनस 0.79, ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, थैंक यू।